वो माशाअल्लाह अभी तक तशरीफ फरमा है। वाह वाह वाह। और मुझे उम्मीद है कि नबी का दीवाना बैठा रहेगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बाबू माइक, अब आपको कुछ नहीं करना, मेरी तरफ देखिए। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बयान करना चाहूंगा, हमारी बशरियत में और नबी की बशरियत में क्या फर्क है। हमारी बशरियत और नबी की बशरियत में क्या फर्क है, पहली बात। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम और उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिब इख्तियार हैं या नहीं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी हाजिर व नाजिर हैं या नहीं। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, जिसमें 72 जहन्नमी होंगे, आखिर वजह क्या है। 73 फिरके क्यों होंगे और 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे। ये सारी बातें मैं आप तक हदीस के दायरे में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात ध्यान से सुने, तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो उन्हें बाजू पकड़ के इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। और करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादा सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने, मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने, वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत बस खुदा जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत बस खुदा जाने। और सरकार हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का शेर मुलाहिजा फरमाए, जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिनको जो चाहे अता कर दे। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजु शरिया ताजु शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बिल्कुल आप अदब से बैठे, उठक बैठक ना हो। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप दिल से सुने। मोबाइल में लोड हो या ना हो, दिल में जरूर लोड हो। अरे जोर से बोलो, दिल में लोड होना चाहिए, दिमाग में लोड होना चाहिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक सूरह कहफ की
आखिरी आयत रब्बी कायनात फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने जानेसारों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देख कर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी यहूदी के बहकावे में मत आना, किसी बेईमान मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों, कुरान कहता है ऐ रसूल, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूँ, इंसान तो हूँ, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूँ, मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूँ, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूँ। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है, जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है। हमारा ईमान है कि रसूल अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह का बंदा ना माने वो काफिर है। लेकिन हमारा ये भी ईमान है कि हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता, पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता, शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता। तो जैसे शागिर्द उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता, एक पोता अल्लामा बनकर अपने दादा के मकाम को नहीं पा सकता, एक बेटा अपने मुफ्ती बनकर अपने बाप के मकाम को नहीं पा सकता। ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, कभी रसूल के मकाम को नहीं पा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार। बात समझ में आ रही है? हर जोर से बोलो समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? हर जोर से बोलो समझ में आ रही है? तो आप बिल्कुल अपने सर को तरबूज बना करके मत बैठो, बिल्कुल आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द भी करो ताकि आपको समझ में भी आए और सवाब भी मिले। मेरी तरफ देखो हजरात, याद रखिए आज जो हमारी लड़ाइयां चल रही है, जितने फिरक़े बातिला है वो सब एक तरफ है, सुन्नी तन तन्हा एक तरफ है। जोर से बोलो, सुन्नी तन तन्हा एक तरफ, बाकी जितने फिरके हैं सब एक तरफ है। ये हमारी लड़ाई किस चीज की है? आज जाहिल तबका कहता है, अंग्रेजी तबका कहता है कि ये मौलवियों के मुर्गा मछली की लड़ाई है, मौलवियों के पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई है, मौलवियों के दाढ़ी टोपी की लड़ाई है, ये कयाम सलाम फातिया नियाज की लड़ाई है, ये मजार शरीफ की लड़ाई है। आप धोखे में हो, आपको फरेब दिया जा रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ
नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के इख्तियार के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो इल्मे गैब मुस्तफा का इनकार करता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनकी तारीफ करता है हम उनकी तारीफ करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते बगदाद का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकर से मारते हैं। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखो हजरात, याद रखिए मुस्तफा बशर जरूर है, लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह की मखलूक में सबसे मुमताज, सबसे अलग थलग अल्लाह ने अपने महबूब की तरह किसी को नहीं बनाया है। इधर देखो, अगर अपने रसूल की मार्फत हासिल करनी हो, बच्चे को बैठाइए, मेरे रसूल की मार्फत हासिल करनी हो, इधर देखो, तो किसी बेईमान बदअकीदे मौलवी से मत पूछना, किसी यहूदी के चक्कर में मत पड़ना। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान पढ़ना जानते हो, कम से कम लफ्जों का माना नहीं तो कम से कम लफ्ज बलफ्ज तो कुछ समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन सा लफ्ज है। अगर आपको अपने नबी की मार्फत हासिल करनी हो तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान, रसूल कैसे बशर है? क्या हमारे बाप दादा की तरह है? तो कुरान जवाब देगा, खबरदार, होश में रहना, रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, बुरहान भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नैयर मियां कादरी, हुजूर नैयर मियां कादरी, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जलसा कराना कोई आसान नहीं है। मौलाना फरीद साहब से पूछो, 4 महीने से मदरसे के जलसे की खिदमत में रात दिन कभी वो बस्ती कभी वो बस्ती, जोर से बोलो, दर बदर आप मदरसे के ख्याल में हमेशा मगन हैं। इधर देखिए, और मस्त नजर आते हैं, बिल्कुल अदब से बैठे, जलसे की लाज रखे। जैसे जैसे मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा, किस्सा कहानी नहीं। मौलाना रब्बानी से जब तक सुनोगे, सिर्फ हदीस सुनोगे, और जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। ऐसी ऐसी हदीस कि बदअकीदों की नानी मर जाएगी, एक भी जवाब नहीं दे सकते हैं। इजाजत दीजिए तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि मेरे आका का मकाम और मर्तबा क्या है। ऐसे तो हदीसें बहुत है, लेकिन जितनी चीजों का वादा किया है, सिर्फ 2-2 हदीस या 1-1 हदीस या 3-3 हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं अपने मौजू को समेट सकूं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 515, अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबासे बतहाई मक्का फ़बक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व काना अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहद
अहदुहुमा लिसाहिबिही अहूबा हुआ क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लव वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी मैं हदीस अपने रंग में नहीं, जब आपका रंग पैदा होगा तो मेरा भी रंग पैदा होगा, बशर्ते कि आपका रंग फीका ना पड़े। इंशाअल्लाह आपको हदीस जब सुनाऊंगा तो तबीयत मचलेगी। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ सफा नंबर कितना जदी बोलो 515, मदरसा हाजिर। गलत साबित करो, लाओ जैसी हदीस वैसे ही मैंने पढ़ के आपको सुना दिया है। वो लोग तो उर्दू की किताब चौक चौराहा पर, इधर देखिए छोटी छोटी किताब लेकर, इधर देखिए हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। इधर देखिए उनकी अम्मा ने दूध पिलाई है तो मेरी तरह हदीस सुना के देखे। कसम खुदा वो नहीं सुना सकते, ना आपने उनमें किसी मौलवी से सुनने का मौका मिला होगा। मेरी तरफ देखिए हजरात, हदीस उर्दू की किताबों में याद रखिए तर्जमा की शक्ल में आपके सामने वो लोग पेश कर सकते हैं। हदीस में घोटाला नहीं कर सकता, तर्जमा में घोटाला कर सकता है। अरे जोर से बोलो, तर्जमा में घोटाला कर सकता है, हदीस में घोटाला नहीं कर सकता। ये लोग घोटाला तर्जमा में और मतलब में करते हैं, इसलिए आप धोखे में मत पड़िए। मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ चुका है, ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ चुका है, कौन सी निशानी आपने देखी? तो सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवास करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले फरिश्ते से पूछने लगे, अहुआ हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आपका माइक तो बहुत अच्छा है लेकिन बैटरी वाला नहीं लगाना चाहिए। ये देख रहे हैं ना, चूंकि बैटरी बोलने पर शॉर्ट होगी और जब शॉर्ट होगी तो मौलाना भी शॉर्ट करेंगे। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये माइक वाले को इन सब चीजों का ध्यान देना है बाबू। माशाअल्लाह, इधर देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, जोर से बोलो, वो हमें मिल गए। नबी फरमाते, दोनों फरिश्ते मेरे सामने आकर खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे लेकिन अचानक मैंने देखा गायब हो गए। अचानक मैंने देखा गायब हो गए। फिर कुछ देर के बाद मैं क्या देख रहा हूं, दोनों फरिश्ते एक बहुत बड़ा तराजू लेकर अपने हाथों में आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। एक बहुत बड़ा तराजू लेकर अपने हाथों में आ रहे हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे। ध्यान से सुनिए, बच्चे को बैठाइए। दोनों फरिश्ते तराजू
तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। नबी फरमाते हैं दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया सरकार चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे लवज़न सहू बे उम्मत ही लरजहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। एक तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, जिंदाबाद। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस छोकरे को बैठा, तकरीर में कोई भी उठे उसको पकड़ के बैठाइए। तकरीर में जब कोई उठता है तो जबान लड़खड़ाती है, अरे जोर से बोलो, जबान लड़खड़ाती है, बोलने में दिक्कत होती है, वरना जबान तो कैंची की तरह चलती है, लेकिन कैंची उस वक्त बोलो काम नहीं करती जब बीच में कोई कंकर आ जाए। अरे बोलो, तो जब कोई उठता है तो वो कंकर की तरह है, उनसे कहिए कि चुपचाप से बैठो। अभी आपने एक हदीस सुनी, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? बोलो फिर से बोलो, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं तो बोलो कोई अकेला हो सकता है? नहीं हो सकता। वो बेईमान है, वो शैतान है, वो यहूदी की औलाद है जो नबी के खिलाफ बोले। वो मुसलमान की औलाद नहीं हो सकती। मुसलमान की औलाद नबी की तारीफ किया करती है, मुसलमान का चेहरा नबी की नाज सुनकर खुश होता है, लेकिन बेईमान और शैतान का चेहरा नाज शरीफ सुनने के बाद पज़मुर्दा हो जाता है। ये शैतानी अलामत है। तौबा करो, होश में आओ, सुन्नी बनकर रहो। आखिरी में बताऊंगा कि 73 फिरके क्यों होंगे और वजह क्या होगी, वजह बताऊंगा, और 72 जहन्नमी क्यों होंगे वो भी
ही वजह बताऊंगा, इसी हदीस सुनाऊंगा कि कसम खुदा पूरी दुनिया में चैलेंज होगा, कोई काट नहीं सकता। अभी आपको आखिरी लम्हे का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो थके तो नहीं। अगर थके हो तो मौलाना फरीद से कहूं बिरयानी का इंतजाम करे। आजकल लोगों की थकान, अरे बोलिए तकरीर से नहीं बिरयानी से दूर होती है। तो अगर आप लोग थक गए हो तो बिरयानी बनवाऊं, और नहीं थके हो तो चुपचाप से होश में बैठिए, नारा लगाइए या ना लगाइए, इधर देखिए, चुपचाप से सुनिए और सर हिलाते रहिए ताकि मुझको पता चले आप जगे हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिबाउल हम्द वला फ़ख्रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ीन व मुशफ़्फ़ीन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन व अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठिए। ये मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, शुक्रिया अल्लाह, तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इनको लग रही है। ये देखिए, यह आजकल हमारे मुल्क में उल्टा ही चल रहा है। भूखों को खाना नहीं मिलता, और जिसका पेट बोलो, अरे बोलो, जिसका पेट बिल्कुल निकला हुआ है उसको उसके सामने मुर्गा रखा हुआ है, वो खाने के लिए तैयार नहीं। तो आजकल यही हो रहा है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने अभी आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। कल झंडे के नीचे सारे अंबिया मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अच्छा समझेगा वही जो होगा साहिब ईमान। सुन्नी बनो, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। जो मसलक आला हजरत से कटा, खतरा है कि गुमराही से सटा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हजरत को मत छोड़ना। इधर देखो, आला हजरत को जाहिलों ने नहीं पहचाना, आला हजरत को हासिदों ने नहीं पहचाना। आला हजरत को पहचानने के लिए इल्म की जरूरत है। जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है वो मेरे सरकार आला हजरत को उतना ही ज्यादा पहचानता है। मैं एक हकीकत बयान करूं, इधर देखो, 200 बरस के अंदर पूरी दुनिया में आला हजरत जैसा कोई आलिम दीन पैदा नहीं हुआ। आला हजरत को तराजू के एक पल्ले में रखो और 200 बरस के उलमा को एक पल्ले में रखो तो आला हजरत का पल्ला भारी हो जाएगा। ये है आला हजरत की शान। तो मसलके आला हजरत से बोलो, आप बिल्कुल उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, इसी में भलाई है। इजाजत है तो मैं अभी तो आपको 2 हदीस सुना चुका।
आपने अंदाजा लगा लिया कि मेरे नबी का मकाम, जोर से बोलो, अल्लाह को मालूम है। मेरे नबी का मकाम मर्तबा हकीकत यह है कि अल्लाह को मालूम है। मगर हदीस में जो वारिद है वो मौलाना ने आपको 2 हदीस सुना दी। अगर और ज्यादा सुनाऊंगा तो जो मैंने कई मौजू का वादा किया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बस 2 हदीस तक रखिए, अपने नबी की शान व अजमत पर ईमान रखिए, मोहब्बत कीजिए, इसी में हमारी भलाई है। अब मेरा दूसरा वादा शुरू होने जा रहा है। इधर देखिए, दूसरा वादा, नबी को इख्तियार है या नहीं, नबी साहिब इख्तियार है या नहीं। साहिब इख्तियार समझते हैं? साहिब इख्तियार का मतलब नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं। बेईमान लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है। कसम खुदा, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीडर की मौत आती है तो खाकी कला में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो यहूदियत की तरफ भागता है। मुसलमान बनकर रहो, जो काम यहूदी ने किया वो काम तुम मत करो, ये तुम्हारी शान, अरे जोर से बोलो, वो तुम्हारी शान नहीं है। इधर देखिए, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल किया, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों को बस्तियों से निकाला, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबर को आरा से चीर डाला, यहूदियों ने बोलो बेशुमार नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के नबियों की नाफरमानी की। तो जो काम यहूदियों ने किया वो काम आपको नहीं करना है। वो आखिरी में मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, चौकन्ना रहिए। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि नबी साहिब इख्तियार है कि नहीं, पावर नबी को बोलो अल्लाह ताला ने दिया है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को पावर नहीं है। हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, हम मुसलमानों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितने वक्त की? सब लोग हाथ उठाओ, मालूम हो जाए। हम मुसलमानों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, हाथ उठाओ सब लोग। हम लोगों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अच्छा ये बताओ, जोहर में कितनी रकात? अरे जोर से बोलो, जोहर में कितनी रकात फर्ज? मैं फर्ज की बात कर रहा हूं। जोहर में कितनी रकातें फर्ज? 4। असर में कितनी रकातें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकातें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकातें फर्ज? फजर में कितनी रकातें फर्ज? 2। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ कि तुम सिर्फ फर्ज पढ़ते हो या फर्ज के अलावा भी नमाज पढ़ते हो? अरे बोलो, फर्ज के अलावा भी पढ़ते हो ना। जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। इधर देखो, जितनी तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो, अगर नबी को पावर ना होता तो मुसलमान सिर्फ फर्ज पढ़ता, सुन्नत अदा नहीं करता। जितनी तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो ये नबी का पावर है। अरे जोर से बोलो, ये नबी का पावर है। जितने नवाफिल तुम अदा कर रहे हो ये सब नबी का पावर है। मेरी तरफ देखो, आप जो ईद की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया, ये हुक्म रसूल का है, और जो रसूल का हुक्म है वो अल्लाह ताला का हुक्म है। इधर देखो, आप जो वित्र की नमाज पढ़ते हो, कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम वित्र पढ़ो। इधर देखो, रसूल ने कहा कि तुम वित्र पढ़ा करो, रसूल ने कहा ईद पढ़ो, रसूल ने कहा बकरा ईद पढ़ो। तो जितने वाजिबात अदा कर रहे हो ये भी रसूल का बोलो पावर है। अगर रसूल को पावर ना होता तो रसूल बोलो इन सब चीजों का हमें हुक्म नहीं देते। तो जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, ये सब मेरे रसूल का पावर है। यार बात है कि आदमी मुर्गा तो खा रहा है लेकिन मुर्गा को पहचान नहीं रहा है, वो पागल है, पागल। सुन्नत तो
अदा कर रहा है लेकिन बोलता है कोई इख्तियार नहीं। अबे पगला, अगर इख्तियार ना होता तो सिर्फ 4 रकत फर्ज पर हम इक्तिफा करते, कोई इजाफा नहीं करते। मेरी तरफ देखिए। अच्छा एक बात बताओ, अजान से बोलो 5 नमाज से पहले मसला यह है कि जहां जमाअते मुस्तहब्बा के साथ जिस मस्जिद में बोलो नमाज होती हो, जोर से बोलो, जमाअते मुस्तहब्बा के साथ जिन मस्जिदों में नमाज होती हो, अजान सुन्नते मुअक्किदा है। हाथ उठाकर बोलो, अजान 5 वक्त क्या है? जोर से बोलो, सुन्नते मुअक्किदा जो वाजिब के हुक्म में है। शकलन बोलो सुन्नते मुअक्किदा है, लेकिन हुक्मन बोलो ये वाजिब की तरह है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने कहीं भी कुरान में अजान का हुक्म नहीं दिया। अजान का हुक्म रसूल ने दिया, और जो रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है। जोर से बोलो, रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है। कसम खुदा, मेरे रसूल को अल्लाह ने दीनी बातों में भी पावर दिया और दुनियावी चीजों में भी पावर दिया। रसूल चाहे तो सोना को पहाड़ बना दे, रसूल चाहे तो जमीन में ज़लज़ला पैदा कर दे, रसूल चाहे तो अपने हाथों से पानी के चश्मे जारी कर दे, रसूल चाहे तो कंकरियों से कलमा पढ़ा दे। और रसूल को अल्लाह ने यह भी इख्तियार दिया है, पावर दिया है कि जिस चीज को चाहे, जब चाहे, जिसके लिए चाहे हराम कर दे, और जिस चीज को चाहे, जब चाहे, जिसके लिए चाहे हलाल कर दे। ये है मुस्तफा का पावर। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूँ। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैंने 4-5 बातों का वादा किया है, तो सिर्फ 2-2 हदीस सुनते जाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन लगता है आप सामने बैठकर सो रहे। ये देखिए, ये सामने बैठकर सो रहे हैं। अल्लाह, अब आप बताइए, मेरे सामने बैठकर सोएंगे तो क्या होगा? अब आप बताओ। मेरी तकरीर में जल्दी किसी को नींद नहीं आती है, लेकिन जिसको नींद आती है मैं कहता हूं जाओ डॉक्टर से चेकअप कराओ। अरे बोलो, इसलिए आप चुपचाप से बैठो, मेरी आवाज को सुनो, मेरी तकरीर सुनो और हदीस पर अमल करो। अब मैं आपको इख्तियार रसूल से मुताल्लिक हदीसें तो बहुत है, लेकिन चंद हदीसें आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाना चाहूंगा। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ किताबुस सियाम जिल्द अव्वल बाबू इज़ा जामा फी रमजान सफ़ा नंबर 259 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकतु फ़क़ाल मा लका फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐन अस्साइल क़ाल या रसूलल्लाह क़ाल अना या रसूलल्लाह क़ाल लब्बैक या रसूलल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूलल्लाह फ़वल्लाह मा बैनल अबतैहा युरीदुल हर्रतैन अफ़क़र मिन अहले बैती फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप खाली हिलते रहते तो लोग हिलते। ये बताइए, तकरीर खत्म कर दूं कि बोलूं? अरे बोलो, अरे बोलो, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं, ये पीछे वाले आगे वाले हाथ उठाओ, हाथ बोलकर, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ मैं इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, और सबसे बड़ा फायदा मच्छर से बचे रहे। अरे जोर से बोलो, आप पहाड़ के बीच में है, मच्छर बहुत है, और जोर से बोलो।
और वो भी डेंगू मच्छर। और डेंगू मच्छर तो हमारे पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। अरे जोर से बोलो, मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। मुझे सुन करके सलाम पढ़ करके तब आपको यहां से जाना है। मैंने अभी आपको किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो, बुखारी। अरे बोलो, क्या किस किताब की सुनाई? बुखारी शरीफ। इधर देखिए, जब बुखारी हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान सबर जाता है, और वो लोग जब बुखारी पढ़ता है तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। इधर देखिए, जब 300 डिग्री बुखार दिमाग पर चढ़ जाएगा तो उसको समझ ही में नहीं आएगा कि सामने गड्ढा है कि ताजमहल है। और बोलो, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसीलिए उनकी खोपड़ी खराब है, उनको समझ में नहीं आता। जो मन में आता है अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। चचा मियां ध्यान से सुनिए, कंबल मत ओढ़िए वरना नींद आ जाएगी। मेरी नजर सबको देख रही है। आप ये मत समझिएगा कि मौलाना रब्बानी तकरीर करने में मस्त है। मैं तकरीर जरूर करना हूं, लेकिन मेरी नजर देख रही है कि कौन गुटखा खा रहा है और कौन खैनी खा रहा है। सब मैं देख रहा हूं। तो आप चुपचाप से बैठिए और तकरीर सुनिए। अभी मैंने आपको, इधर देखिए, तीसरी हदीस इख्तियार रसूल से मुताल्लिक पहली हदीस आपको सुनाई, मतलब सुनिए। इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। अचानक एक दीवाना सहाबी रोते हुए नबी की बारगाह में आया। एक दीवाना सहाबी, जोर से बोलो, नबी की बारगाह में रोते हुए आया। और रोने के बाद क्या कहा सुनिए। रोने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल मुझको बचा लीजिए। तो नबी ने फरमाया, मालका, क्या हुआ? नबी ने पूछा, मालका क्या हुआ? कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में बीवी से संपर्क बना लिया है, बीवी से सोहबत कर लिया है, रोजा तोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, मैं हिलाक हो गया, मुझे बचा लीजिए, मैं करूं तो क्या करूं? तो नबी ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम है? कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास कोई गुलाम नहीं है। नबी ने फरमाया, अतजिदो रक़बतन तुक़तिक़ुहा, क्या तुम मार्केट से कोई गुलाम खरीद कर आजाद कर सकते हो? कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालता हूँ, मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है कि मैं गुलाम खरीद सकूं, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं गुलाम खरीद सकूं, मैं डेली कमाने वाला खाने वाला मजदूर आदमी हूँ। ये अल्लाह के रसूल, मैं गुलाम तो नहीं आजाद कर सकता। गौर से सुनिए। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। कहा, अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरीके से मैं रख रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे रखने की मेरे अंदर इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है। अगर मैं रखूंगा 60 रोजे तो बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा, रोजी रोटी सही नहीं कमा पाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल, मैं ये भी काम नहीं कर सकता। अब नबी ने तीसरे नंबर पर फरमाया, चलो तुम रोज गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो आखिरी हुक्म सुन लो, जाओ कम से कम 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 2 वक्त का भर पेट खाना खिलाओ, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। अब सुनिए, और चीख मार कर रोने लगे। गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बच्चों का पेट पालता हूँ, एक दिन ना जाऊं तो बच्चे भूखे रह जाए। ये अल्लाह के रसूल, मैं 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। जब नबी ने सुना तो सर झुका लिया। गौर से सुनिए, जब नबी ने सुना तो सर झुका लिया। कुछ देर के बाद इधर देखिए, नबी की बारगाह में अचानक एक टोकरा खजूर आया।
अरे बोलो एक टुकड़ा, जल्दी बोलो एक टुकड़ा, जोर से बोलो एक टुकड़ा खजूर आया नबी की बारगाह में। इधर देखिए एक टोकरे में कितना था, 30 किलो। अरे बोलो कितना था, जल्दी बोलो। एक टोकरे में 30 किलो। इधर देखिए खजूर के पत्ते से, जैसे आप लोग बांस से बनाते, अरे बोलो बांस से टोकरा या टोकरी बनाते हैं, ऐसे ही अरब में एक पैमाना चलता था, नापने का आला चलता था, जिसमें खजूर और दाना और गल्ले की नपाई होती थी। वो बोलो वो टोकरा खजूर के पत्तों का बना हुआ कई किलो का था, जोर से बोलो 30 किलो का। बुखारी की हदीस है, बुखारी में यह है कि एक टोकरा आया, और मुस्लिम शरीफ में है कि 2 टोकरा खजूर आया। जैसे 2 टोकरा खजूर आया तो नबी ने फरमाया, कहां गया वो आदमी जिसने रोजा तोड़ लिया है, बीबी से सोहबत कर ली है, बीबी से संपर्क बना लिया है, गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता, उसको बुलाओ। जब वो आ गया तो इधर देखिए नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने फरमाया, ऐसा करो ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और मदीने की गलियों में जितने गरीब मुसलमान हो सब में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। इतना सुनना था और रोने लगे। गौर से सुनिए, रोने लगे, कलेजा फट गया, सारो कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या मदीने में मैं अपने से ज्यादा गरीब में तकसीम करूं? नबी ने फरमाया, हाँ तुम अपने से ज्यादा गरीब में तकसीम करो। वो और चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मेरे बच्चों से ज्यादा कोई गरीब नहीं, मेरे घराने से ज्यादा कोई गरीब नहीं, तकसीम करूं तो किसमें करूं, बांटूं तो कहां बांटूं, हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। तो नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। सुन लो, कोई भी आदमी अपना कफारा खुद खा जाए तो कफारा अदा नहीं होगा, बच्चों को खिला दे तो अदा नहीं होगा, लेकिन आज मैं पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हदीसे रसूल। वाह वाह वाह। ये बताइए, बात समझ में आई? ये देखिए ये बच्चे उठ के चले गए, यही सब गलत सी बात है। जलसे में आइए, आइए तो अदब से बैठिए। मौलाना पसीना बहा रहे हैं, आपको रहम नहीं आ रहा है? बोलिए रहम तो आना चाहिए ना, रहम आना चाहिए, इजाजत है। हाँ, अगर पेशाब की सख्त जरूरत हो तो जा सकते हैं, मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, लेकिन अब एक ही आदमी उठिए, ये नहीं कि एक की दुम पकड़कर तीसरा और दूसरा चाहिए। अरे जोर से बोलो, एक जाए तो फिर दूसरा आकर बैठ जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अगर आपको हदीस समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, आप अपनी ज़कात खुद निकाल करके खा जाओ तो ज़कात अदा होगी? जोर से बोलो। बच्चों को खिला दो, अरे बोलो बच्चों को खिलाओ तो अदा होगी। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाओ या अपना कफारा खुद खा जाओ तो बोलो क्या कफारा अदा होगा? नहीं। कानून ये है, इधर देखिए, बोलिए आप दूसरे को ही खिलाना पड़ेगा जैसा कि शरीयत का कानून है, लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। जब वो सहाबी मजबूर हो गए, कहा अल्लाह के रसूल
मैं गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता, और मदीने में मुझसे ज्यादा कोई गरीब भी नहीं है कि मैं तकसीम करूं। तो नबी की दरियाए रहमत को जोश आया और अपने पावर का इस्तेमाल किया। कहा, ऐ मेरे गरीब गुलाम, घबराओ नहीं, जाओ इन दोनों टोकरे खजूर को अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी का पावर। अल्लाह जिसको नबी बनाता है पावर देता है, अल्लाह जिसको नबी बनाता है वो साहिब इख्तियार होता है। एक बात और सुनते चलो, जितने नबी दुनिया में आए उम्मत के बादशाह बनकर आए। हाथ उठाकर बोलो, उम्मत के बादशाह बनकर आए, और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा। याद रखिए। अच्छा ये बताओ, चूंटी कहीं हाथी से मुकाबला करेगा? हर जोर से बोलो, चूंटी कभी हाथी से मुकाबला करेगा? नहीं, बल्कि हाथी से मुकाबला करेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए, बादशाह से मुकाबला करता है, ये नहीं कि बादशाह हम जैसे मजबूर आदमी से मुकाबला करेगा। अल्लाह ने फिरौन से मुकाबला करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, नमरूद से मुकाबला करने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, और मक्के के बड़े बड़े हिटलर काफिरों से मुकाबला के लिए मुस्तफा को भेजा। इधर देखिए, तो अल्लाह जिसको नबी बनाता है उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा, पावरफुल होगा। मेरे नबी को पावर जमीन पर भी दिया गया और आसमान पर भी दिया गया। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लेकिन इधर देखिए वादा मैंने कई कर लिया है, वरना इधर देखिए अगर मैं चाहता तो इख्तियारात पर कम से कम 25 हदीस सुनाता, आपकी तबीयत मचल जाती। लेकिन बहरहाल वादा किया है तो वादा पूरा करना पड़ेगा। इजाजत दीजिए तो इख्तियार पर आपको एक और हदीस सुना दूं, अगर इजाजत है तो मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। जल्दी से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। आप हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी किताबुल अज़ाही सफा नंबर 833 की हदीस सुनो, 833 यानी 833 की हदीस सुनो। अनिल बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सहा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमिन शातुका शातु लहमिन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत लालाजार नहीं, ये कह रहे हैं कि आपने मजमे को लालाजार कर दिया। रे लालाजार ही नहीं किया, इधर देखिए, बल्कि आपको आर पार भी किया। और बोलो इजाजत है। लेकिन इधर देखिए, आप लोग आज का मुसलमान कसम खुदा बहुत बहकता जा रहा है। बड़ा अफसोस है, बड़ा सदमा है। पहले लोग मौलवियों को खानकाहों में ढूंढा करते थे, पहले लोग मौलवियों को दारुल उलूम में ढूंढा करते थे, अब लोग मौलवियों को नेट पर ढूंढ रहे हैं। अरे बोलो कहाँ ढूंढ रहे? अब तो लगता है कुछ दिनों में ये मदरसा दारुल उलूम को सबको बंद करना पड़ेगा, जब अवाम नेट ही से सब कुछ निकालेगी। अरे बोलो, अपने उलमा को मदरसों में ढूंढो, मस्जिदों में ढूंढो, नेट पर ढूंढोगे तो बड़े बड़े बहरूपिये नेट पर आ रहे हैं। अरे बोलो, बड़े बड़े बहरूपिये, इतनी लंबी चौड़ी पगड़ी कि आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा आलिम और अल्लामा
कोई नहीं है, धोखा मत खाइए, सुन्नी बनकर रहिए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए। अभी मैंने आपको दूसरी या चौथी हदीस सुनाई, इख्तियारात रसूल पर दूसरी, और मुकम्मल तकरीर में अब तक मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई। इधर देखिए, ये भी बुखारी की है। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा था। चुपचाप से बैठो। एक मेरे मामू थे जिसका नाम क्या था, जोर से बोलो, अबू बरदा। उन्होंने बकरीद की नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दी। बकरीद की नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दी। जब रसूल को खबर मिली तो रसूल ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, गोश्त तो तुमको मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। मसला सुन लो, देहात का आदमी सुबह सादिक से अपनी कुर्बानी कर सकता है। इधर देखिए, देहात का रहने वाला, और अगर शहर का आदमी अपना जानवर देहात में भेज दिया तो देहात में बोलिए उस जगह का एतबार किया जाएगा, उस आदमी की भी कुर्बानी सुबह सादिक से हो सकती है। लेकिन शहर में रहने वाला अगर अपनी कुर्बानी नमाज से पहले किया तो कुर्बानी नहीं होगी। इधर देखिए, शहर में नमाज के बाद कुर्बानी है, नमाज से पहले नहीं। और सब मस्जिदों में नमाज होना जरूरी नहीं। अगर एक मस्जिद में नमाज हो गई, गर्चे वो अभी तक नमाज नहीं पढ़ी है, अपनी कुर्बानी कर सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि नमाज पढ़ के ही करे। शहर की किसी एक मस्जिद में नमाज हो गई तो हर मुसलमान अपनी कुर्बानी कर सकता है, अगरचे अभी तक उसने नमाज नहीं पढ़ी है। तो शहर की कुर्बानी नमाज के बाद, और देहात की कुर्बानी सुबह सादिक, जिस वक्त से फजर का वक्त शुरू होता है उसी वक्त से देहात वाला अपनी कुर्बानी कर सकता है। रात में भी कर सकता है, मगर रात में मकरूहे तंजीही है। अरे बोलो, रात में कुर्बानी करना मकरूहे तंजीही। मकरूहे तंजीही का मतलब ये बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। बहरहाल ये थोड़ी देर के लिए मसला था। तो नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई। तो एक रिवायत इस तरह है, वो रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक ही जानवर था, मेरे पास एक ही जानवर था जो कुर्बानी के लायक था। मैंने कुर्बानी कर दिया है और वक्त से पहले कर दिया है। आपने कहा, फरमाया कि कुर्बानी नहीं हुई तो अब मैं कहां से जानवर लाऊं, अब मैं कहां से जानवर लाऊं? अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक बकरी का 6 महीने का बच्चा घर का पाला हुआ है, क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है? नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, ऐ अबू बरदा सुन लो, सबके लिए कानून ये है कि बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। लेकिन आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ये कानून है, अगर कोई जानवर नहीं तो जा इसी 6 माह के बच्चे की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? मसला सुन लो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का हो, कितने का हो, जल्दी बोलो। दुम्बा का बच्चा, 15 मिनट और मेरी तकरीर होगी, गौर से सुनिए। दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा कितने दिन का हो, जोर से बोलो। 6 माह का। लेकिन इधर देखिए, खा पी कर इतना फरबा हो, मोटा हो, यानी इतना शानदार लगे कि देखने में लगे साल भर का। तो अगर दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा 6 महीने का तो हो मगर देखने में साल भर का मालूम हो तो उसकी कुर्बानी हमारी शरीयत में जायज है। मगर
बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटा भी कम हो गया तो कुर्बानी जोर से बोलो नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। इधर देखिए, अभी मैंने आपके सामने दूसरा वादा पूरा किया। कई वादा पूरा किया? जोर से बोलो। दूसरा वादा, अभी तीसरा बाकी है, चौथा बाकी है। हजरत लोग इजाजत देंगे तो पूरा, वरना तकरीर लास्ट है। अरे बोलो इजाजत है? अगर आप लोग भी इजाजत देंगे तो वादा पूरा करूंगा, लेकिन वरना मैं बोझ बनना नहीं चाहता, जबरदस्ती नहीं। चूंकि मेरी जिंदगी परिंदे की तरह है, कभी इस डाल पर कभी इस डाल पर, रातों को जागता हूं, दिन को भागता हूं। अरे जोर से बोलो, रातों को जागता हूं, दिन को भागता हूं। लोग समझते मौलाना ट्रेन में मुर्गा पुलाव चुलाव बिरयानी खा रहे होंगे, लेकिन हाल तो यह है कि रातों को जागता हूं, दिन को भागता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। और आगे बोले 15 मिनट और बोल दूं ताकि वादा पूरा हो जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। कई वादा किया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैंने 2 वादा पूरा किया, अब तीसरा वादा जल्दी जल्दी सुनिए। इधर देखिए, नबी हाजिरो नाजिर हैं। अरे जोर से बोलो, नबी हाजिरो नाजिर, नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? कितना टाइम हुआ? नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? इधर देखिए, वो लोग कहते हैं नबी हाजिरो नाजिर नहीं है, मिट्टी में मिल गए। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। मिट्टी में। आज के बाद से कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन मुस्तफा आज भी हाजिरो नाजिर है, और आज भी जोर से बोलो कब्रे अनवर में जिंदा है। हमारा ईमान है कि मौत आई। इधर देखिए, कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? इस्तिंजा करने। अच्छा अल्लाह, अब लगता है आप अपने हाथ में आइए मोजा पहनकर, ताकि आप मुझे उंगली न दिखा सके। इधर देखिए, लोग छुट्टी लेकर जा रहे हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी हाजिर व नाजिर नहीं, लेकिन हमारा ईमान क्या है? इधर देखिए कि मौत नबी को आई, ये हमारा ईमान है। और ये भी ईमान है कि मौत के बाद भी अपनी कब्र में अल्लाह के फजलो करम से जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों पर खबर रखते हैं, हम गुलामों को, इधर देखिए, हम गुलामों को पहचानते हैं, हमारे दरूदो सलाम को सुनते हैं। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपके सामने बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट हाजिर रहूंगा। इधर देखिए, पहले मैं कुरान की आयत पेश करता हूं। ये हाफिज लोग हैं, ये बच्चे लोग आप देख रहे हैं, माशाअल्लाह हाफिज हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी हाफिज हूं। मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना था, 1986 में। अब इसी से मेरी, आप इधर देखिए, ये मेरे महबूब का फजल है, आज भी सीने में कुरान बाकी है और वैसे ही याद है। अल्लाह ताला से दुआ है, कुरान का हाफिज बनना तो इधर देखिए उतना कमाल नहीं जितना कमाल सीने में पूरी जिंदगी कुरान को महफूज रखना है। बस आखिरी गुफ्तगू सुनिए, मेरी तरफ देखिए, आखिरी गुफ्तगू। मैं आप लोगों से कुरान की आयत पढ़ के सुनाता हूं, आप भी पढ़िए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो, जोर से पढ़ो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने आपको
शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। इधर देखिए इसमें तीन लफ्ज है। शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। मुबश्शिर का माना जन्नत की खुशखबरी देने वाला, नजीर का माना अल्लाह का खौफ दिलाने वाला, जहन्नम से डराने वाला, और शाहिद का माना अपनी उम्मत पर और दुनिया के सारे लोगों पर गवाह बनने वाला। यानी गवाह, मेरी तरफ देखिए तो मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने दुनिया में जैसे नबी बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है, ऐसे ही लोगों के लिए क्या बनाकर भेजा है? जोर से बोलो, गवाह। क्या बनाकर भेजा है? मुस्तफा आपके भी गवाह है, मुस्तफा मेरे भी गवाह है, हर उम्मतियों के आमाल पर गवाह है, दुनिया में जितने लोग आए सब पर गवाह है। अल्लाह ने नबी को दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा है। अब मेरी तरफ देखो, गवाह। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। किसी ने किसी का मर्डर किया, कत्ल किया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, जेल पहुंचा। जेल से कहां पहुंचा? जोर से बोलो, कोर्ट। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? सर ये कातिल है। तो जज ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? कहा हाँ सर, 3 गवाह है। क्या है? वकील ने कहा, सर मेरे पास 3 गवाह है। कहा पेश करो। कहा सर एक गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं है, अमेरिका में मौजूद है। दूसरा गवाह अंधा है, अंधा। और तीसरा गवाह 2 साल पहले मर गया। तो सीना पर हाथ रखकर बताओ, जज उसकी बात मानेगा? जोर से बोलो। जज कहेगा, अबे पगला वकील, मैं तेरी वर्दी उतार लूंगा, तुम्हें कोर्ट में बैठने का हक नहीं है। तुमको पता नहीं है कि जो गवाह होगा उसको कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है। मेरी तरफ देखिए, आपका कुरान कहता है कि नबी को अल्लाह ने गवाह बनाकर भेजा, और गवाह के लिए जिंदा होना भी जरूरी, हाजिर होना भी जरूरी, आंखों से देखना भी जरूरी। तो कुरान से साबित हुआ कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे, आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे, आज भी हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल नाजिर थे, हम गुलामों को देखा करते थे, वैसे आज भी देख रहे हैं। अब इजाजत दीजिए, और सिर्फ देखते ही नहीं, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, कब्र में अजान भी होती है। इजाजत दीजिए तो मैं जल्दी जल्दी आपको 1-2 हदीस सुना दूं। अरे बोलो, ताकि मेरा वक्त पूरा हो जाए। इजाजत है तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सक़ता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? बस जल्दी जल्दी सुनिए, आप कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ हदीस और मतलब। यह हदीस कहाँ है? जल्दी बोलो। जनाजा का बयान, मदरसा हाजिर है। जनाजा का बयान जिल्द नंबर 1 बुखारी शरीफ। इधर देखिए सफा नंबर कितना? जल्दी बोलो, बोलो 186। पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो 186। हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफा मेरे वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है, जिसके जमाने में रौज़तुर रसूल की बुनियाद, रौज़तुर रसूल की दीवार, रौज़तुर रसूल की दीवार किसी वजह से गिर पड़ी। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का हाकिम बनाया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे तो रौज़तुर रसूल की नई तामीर का आगाज किया। इधर देखिए, बुनियाद फिर से रखना शुरू किया। गौर से सुनिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मजदूरों को बुलाते हैं और कहते हैं फिर से मजबूत तरीके से रौज़तुर रसूल की बुनियाद रख
रखो ताकि ये दीवार बोलो कयामत तक हिल न सके। जानते मजदूर लोगों ने बुनियाद खोदना शुरू कर दिया। अब सुनिए, जब मजदूर लोगों ने बुनियाद खोदना शुरू कर दिया तो खोदते खोदते मलबा चारों तरफ पड़ा था, पता नहीं चल रहा था मज़ार शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है, कब्र अनवर कहां से कहां तक है। एक बात और याद रखो, मेरे रसूल के गुंबदे खजरा में 3 मज़ारे मुबारक है। एक मेरे रसूल का मज़ारे मुबारक, दूसरा मज़ारे मुबारक सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा मज़ारे अनवर फारूक आजम का। 3 मज़ारे मुबारक है। बुनियाद खोदते खोदते मजदूर से गलती ये हुई, पाँव के करीब पहुंच गए। जैसे पाँव के करीब पहुंचे अचानक पाँव चमकने लगा, अचानक पाँव चमकने लगा, अचानक तलवा चमकने लगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये बुखारी शरीफ की रिवायत। बदत लहुम कदमुल, यानी पाँव जाहिर हुआ, पाँव चमकने लगा। जितने लोग वहां मौजूद थे वो डर के मारे हट गए और आपस में कीलो काल करने लगे, आपस में तू मैं करने लगे। कोई कह रहा है सिद्दीक का पाँव है, कोई कह रहा है उमर का पाँव है, कोई कह रहा है नबी का पाँव है। सब लोग आपस में बहस कर रहे हैं, कोई सही पहचानने वाला नहीं था। इधर देखिए, क्योंकि सहाबी वहां पर कोई नहीं थे। सहाबी का बोलो, सहाबी जितने थे सब पर्दा कर चुके थे। वहां पर जितने थे ताबईन में से थे या तबे ताबईन में से थे। इधर देखिए, किसी ने नहीं देखा था सर फारूक आजम का जलवा, न सिद्दीक अकबर का जलवा, न मेरे नबी के चेहरे की जियारत की थी। किसी ने पहचाना नहीं कि पाँव किसका। इधर देखिए, गौर से सुनिए। अचानक हजरत उर्वा को खबर पहुंची, वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जैसे पांव का जोग्राफिया देखा, पांव का नक्शा देखा, पांव की हैयत देखी, चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदमो उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये नबी का पांव नहीं है, ये फारूक आजम का पांव है, ये नबी के आशिक का पांव है। हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। इधर देखिए, लेकिन पांव वैसे ही चमक रहा था जैसे शीशा चमकता है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने नबी के पांव को जाहिर नहीं किया, उनके गुलाम उमर के पांव को जाहिर किया, ताकि अंधों को पता चल जाए, बेवकूफों को पता चल जाए, दुनिया के पागलों को पता चल जाए कि जब नबी के गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। जब गुलाम का ये मर्तबा है तो मुस्तफा का मर्तबा क्या होगा, हबीब का मर्तबा क्या होगा, रसूल का मर्तबा क्या होगा। हजरात, ये तो आपने एक हदीस सुनी, जल्दी से मैं एक छोटी हदीस सुना देता हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि मेरे नबी की शान क्या है। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामत सफा नंबर 545, अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यब व कान ला यारिफु वक्त अस्सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्मऊहा मिन क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस अब तकरीर खत्म, जो बचा खुचा रहेगा या जो वादा किया वो जो बच गया है वो बाद में, अब नहीं, क्योंकि आपको जबरदस्ती नहीं और मैं भी अपनी जान को, अरे बोलो जान बची तो लाखों उपाय, अरे बोलो जान रहेगी तब ना फिर मौलाना को आप बुलाओगे, लेकिन मौलाना मर जाएंगे तो कब्रिस्तान तो जाओगे ही नहीं। अरे जल्दी बोलो, हाँ बिल्कुल अदब